नमस्कार, अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू वन एंड ऑल। जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे को चैप्टर वाइज एनालाइज कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 7th ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, जो कि रिलेटेड है price movement and food management, that is related to price movement and food management. Till now we have covered 6 chapters of the economic survey. In this video I'll be covering up the chapter 7th of the economic survey that primarily deals with the price movement and the food management, right? It has to do something about inflation, right? हम inflation के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, what generally is inflation and how the price of certain commodities and the services has been changing or has changed in the last financial year, right? So let's get started. Now if we see the highlights, you will find that supply side interruption drove inflation over Reserve Bank of India maximum tolerance range of 6% इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन। देखिए, अगर हम इन्फ्लेशन को एनालाइज करें, व्हाट एग्जैक्टली इज इन्फ्लेशन? देखिए, इट इज द जनरल प्राइस राइज, जो आपकी गुड्स है और जो सर्विसेज है उनके प्राइस पे जब एक राइज होगा, देयर विल बी द हाइक इन द जनरल प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड द सर्विसेज, एनी कमोडिटीज फॉर दैट मैटर, विल बी नोन एज इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा समझने से पहले वी शुड नो अबाउट अ वेरी स्मॉल एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। देखिए, ब्रिटिश एक इकोनॉमिस्ट हुए बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने अपनी बुक में 1883 में बताया कि जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही होती है तो डिमांड जो होती है इट मैचेस द सप्लाई, यानी what commodities and services are being demanded by the public matches the supply। क्यों? क्योंकि employment पूरी है, everything is good, aggregate demands matches the aggregate supply। यहाँ पे जो price होता है that is known as the general price। यहाँ पे price क्या होता है? एक general price होता है that we have to pay, right? अगर देखिए, this is a situation of equilibrium। अगर ये जो general price है ये अगर बढ़ जाए, right, so that situation is basically known as the situation of inflation। So inflation is nothing but the general rise in the general price hike, right, general price hike of the goods and the commodities, right? तो हम अगर पिछले कुछ समय को देखें तो you will find that it is not about India, it is not about Himachal Pradesh. If we see the economy, global economy, it has been disrupted by many things, right? And the most important two reasons being, first of all, it was the pandemic, that is COVID-19, and second reason is the Russia-Ukraine war। So because of this has resulted into the supply chain disruption, है ना? सप्लाई साइड से डिसरप्शन हुई है, सप्लाई चेन डिसरप्शन। देखिए, इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया कि जब कमोडिटीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का सिंपल प्राइस बढ़ जाता है ना, सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ द इन्फ्लेशन। यानी जो जनरल प्राइस था उससे जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है गुड्स का या सर्विसेज का, सो दैट ब्रिंग्स अस द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन हो सकता है आपका, it can be of many types। First, it can be of this demand pull inflation। देखिए, demand pull inflation
क्या होता है, दैट इज फ्रॉम द डिमांड साइड, यानी लोगों की डिमांड बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है, एम्प्लॉयमेंट बूम में है, सो दैट इज डिमांड पुल। देखिए सेकेंड टाइप की इन्फ्लेशन होती है कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश में ये इन्फ्लेशन तब कॉज होती है व्हेन देयर इज दी सप्लाई साइड डिसरप्शंस, यानी सप्लाई साइड से जब डिसरप्शंस क्रिएट होती है। तो हम देखेंगे इफ वी एनालाइज इट वेरी क्लोजली, तो जो इन्फ्लेशन ग्लोबली हमें देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट हर एक इकोनॉमिक कंट्री में, you will say it is a cost push inflation. That means it is from the supply side, है supply side interruptions हुई है। supply side क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम हुई है, that means supply commodities की, goods की, services की कम हो रही है because of this COVID. Secondly, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी ओवरऑल जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो अफेक्ट हुआ है, that has also resulted in the inflation. That means that has also resulted in the general price rise of the commodities, but it was from the supply side. यानी महंगाई तो हुई है, inflation is nothing but the महंगाई हुई है, but कहाँ से? supply side से। That means there is the shortage of the supply, right? तो ये हर जगह है। देखिए अगर हम देखें who is in the authority to manage the inflation in India, देखिए हम देखेंगे इंडिया में वी हैव अ सेंट्रल बैंक, हमारा जो सेंट्रल बैंक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक पॉलिसी बनाता है जिसको हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस करता है कुछ वेरिएबल्स को, कुछ चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। दैट मीन्स लाइक इन्फ्लेशन, सेकेंडली इट इज़ द मनी सप्लाई, और आपका हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स। यानी मॉनिटरी जो पॉलिसी है दैट इज डिजाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया। सो मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू टारगेट किया जाता है इन्फ्लेशन को, मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को। यानी मनी सप्लाई को देखना, इन्फ्लेशन महंगाई कितनी रहेगी वह सब देखना किसका काम होता है? इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट हैज सेड टू आरबीआई कि देखिए जो इन्फ्लेशन होगी इट शुड बी इन दिस रेंज, आइडियली इट शुड बी 4%। यानी हम देखेंगे इन्फ्लेशन कितनी होगी? 4%। 4% किसका? हम इसमें बेस ईयर लेंगे, बेस ईयर। मैं आपको बाद में बताऊंगा व्हाट इज एग्जैक्टली इज द बेस ईयर। देखिए अभी यहाँ पे समझने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने आरबीआई को निर्देश दिए हैं कि हमारी जो इन्फ्लेशन है उसकी जो दर है वो आइडियली 4% होनी चाहिए, बट इट हैज सेड कि एग्जेम्पशन दिए कि ±2 हो सकता है। यानी 4 से वो 2 हो सकती है, कितनी जा सकती है? 6%। ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई कितनी जा सकती है? 6%। और कम से कम कितनी जा सकती है? 2%, राइट? सो इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 2 to 6%, बट आइडियली इट शुड बी 4%। बट आप देखेंगे, अगर हम देखें पिछले कुछ बीते महीनों में, और यू कैन से इन लास्ट 1 year द इन्फ्लेशन हैज बीन हाई। इन्फ्लेशन 7.41% तक भी चली गई थी इंडिया की नेशनल इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं। बट यू सी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज वो आपको स्टेट्स में भी देखने को मिलेंगे, यानी स्टेट्स में भी महंगाई दर बढ़ी है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि महंगाई बढ़ी है बट इट इज़ फ्रॉम दी सप्लाई साइड, इट इज़ फ्रॉम दी सप्लाई साइड जिसको हम बोल रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सेकेंडली, Himachal Pradesh inflation rate has been somewhat subdued as of late, falling below RBI's target rate of 4% in 2018-19. 2018-19 में वो 4% से भी नीचे आ गई थी। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट ऑफ 3.58% is over than the all India rate of 5.5%, right? Remember these numbers, we will discuss more about it in a while. ठीक है जी। Okay, now going further, देखिए ये चार्ट is very important. इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है वो ये चार्ट है बेसिकली। देखिए अब हमको क्योंकि पता चल गया है व्हाट एग्जैक्टली इज द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है जब महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी देयर इज द राइज इन द जनरल लेवल, राइट?
राइज इन दी प्राइस हाइक, किसके, गुड्स के और सर्विसेज के। ठीक है जी। अच्छा, अब इन्फ्लेशन को अगर हमें टैकल करना है या फिर इन्फ्लेशन को अगर हमें मॉनिटर करना है, सो इट इज डन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी, बाय द आरबीआई। अब देखिए इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट नंबर हमको कैसे पता चलता है, वी हैव क्रिएटेड सर्टेन इंडेसेस, राइट। हमने कुछ इंडेसेस बनाए हैं जो हमें आइडिया देते हैं अबाउट द इन्फ्लेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन के लिए है, there are majorly two indices, one is known as the consumer price index and other is known as the wholesale price index. One is consumer price index and other one is the wholesale price index. देखिए consumer जो price index है वो ट्रैक करता है इन्फ्लेशन को, या जो राइज हुआ है किस चीज का, प्राइस का, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो ट्रैक किया जाता है सीपीआई द्वारा, किस साइड से, कंज्यूमर की साइड से और रिटेल साइड से, यानी जो जनरल पब्लिक है, जनरल कंज्यूमर्स है, रिटेलर्स है, उनको कितना प्राइस देना पड़ रहा है किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हमें बताया जाता है सीपीआई द्वारा। सेकेंडली अगर हम देखें ये होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है, इट ट्रैक्स द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल फ्रॉम दी प्रोड्यूसर साइड। ये किस साइड से है जी, कंज्यूमर साइड से। ये किस साइड से होगा, प्रोड्यूसर साइड से, राइट। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दी सीपीआई एंड दी डब्ल्यूपीआई, राइट। अगर हम कुछ आंकड़े देखें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कि मैंने आपको बता दिया है, इट इज ट्रैकिंग दी इंक्रीज इन द प्राइस फ्रॉम दी प्रोड्यूसर्स साइड, प्रोड्यूसर होलसेल वाली साइड से। सो अगर हम देखेंगे वो कितना हो गया है, 11.5%, राइट, 11.5%। देखिए इंपॉर्टेंट बात आगे चलने से पहले, एक और मेजर डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई इज, देखिए जो सीपीआई है, ध्यान दीजिए सीपीआई है, सीपीआई के लिए हमने बेस ईयर लिया है 2012 और डब्ल्यूपीआई के लिए हमने बेस ईयर लिया है 2011 और 12। यानी कंज्यूमर लेवल पे जो महंगाई 2012 में थी उसके हिसाब से, यानी इन प्रोपोर्शन टू दिस वी विल कैलकुलेट दी सीपीआई फॉर टुडे फॉर एग्जांपल, राइट। फिर हम देखेंगे जो डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस पे जो इन्फ्लेशन थी, इंक्रीज था, वो हम ट्रैक करेंगे 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर के लेवल्स पे, राइट। एक ये डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे जो सीपीआई है, सीपीआई डिजाइन किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत। फिर हम डब्ल्यूपीआई को देखेंगे, डब्ल्यूपीआई को जो डिजाइन करता है, प्रिपेयर करता है, वो कौन है, इट इज द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इट इज द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो इकोनॉमिक एडवाइजर का ऑफिस होता है, दैट प्रिपेयर्स द डब्ल्यूपीआई एंड सीएसओ प्रिपेयर्स द दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और बेस ईयर कितना है, 2012-2011। तो जो हम ये स्टैट की बात करें 11.5, सो दैट वी आर ट्रैकिंग इट इन कंपैरिजन टू दी 2011 एंड 12। जो 2011-12 में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था उसके बेसिस पे इट इज 11.5%, राइट। फिर हम देखेंगे फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, consumer price index urban, consumer price index combined, consumer price index industrial worker and agriculture worker, then consumer price index rural labor, right। अब देखिए अगर आपको जनरली पता लगाना है इन जनरल, राइट, व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन ऑफ द इन्फ्लेशन इन द कंट्री, so the index you will use more extensively is the CPI, राइट। आपको अगर होलसेल प्राइस यानी प्रोड्यूसर के लेवल पे पता लगाना है तो यू विल ट्रैक द डब्ल्यूपीआई, दैट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स। बट इफ यू वांट टू बी अवेयर ऑफ द जनरल प्राइस राइज फ्रॉम द कंज्यूमर्स लेवल, यानी रिटेल लेवल पे कितनी महंगाई हुई है, वो आप देखेंगे सीपीआई। सो सीपीआई मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ द
ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द कंज्यूमर्स साइड, है ना, फ्रॉम द रिटेल साइड। अगर हम देखें CPI कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड इनटू, एक आपका होता है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वन इज CPI फॉर द एग्रीकल्चर लेबरर्स, देन यू हैव CPI फॉर द रूरल लेबर्स, फिर आपका होता है एक होता है CPI फॉर रूरल, CPI फॉर अर्बन एंड CPI फॉर द कंबाइंड, दैट इज नोन एज CPI फॉर द कंबाइंड, यानी जहाँ पे हम रूरल और अर्बन दोनों के लोगों को अलग अलग देखेंगे। देखिए इसका क्या मतलब है कि अब हम जनरली अगर जो कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जो हम जनरली कंज्यूम करते हैं, अगर हम उसके लेवल के, उसके प्राइस लेवल को ट्रैक करना चाहें तो वी कैन ट्रैक इट विद द हेल्प ऑफ CPI। अब देखिए जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, देयर नीड्स कैन बी डिफरेंट, तो उनके लिए जो महंगाई है दैट कैन बी एट डिफरेंट लेवल। अब हम देखिए CPI फॉर द एग्रीकल्चरल लेबर्स, यानी एग्रीकल्चर जो लेबरर्स हैं उनको हो सकता है किसी और चीज की जरूरत हो एज कंपेयर टू द रूरल लेबरर्स, है ना, तो ये भी लेवल अलग हो सकते हैं। उसी तरह से CPI रूरल के लोगों के लिए, यहाँ पे था रूरल लेबरर्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स, अब मैं बात कर रहा हूँ CPI यानी जनरल प्राइस राइज फॉर द रूरल पीपल, देन फॉर द अर्बन पीपल, देन फॉर द कंबाइंड, यानी फिर हम इसको कंबाइंड लेवल पे भी देखेंगे। तो ये जो चार्ट है ये ट्रैक कर रहा है हर एक लेवल पे, राइट। अगर हम देखें CPI रूरल के लिए कितना रहा है 4.7%, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन पे कितना रहा है 5.4%, फिर कंबाइंड यानी रूरल और अर्बन के लिए कितना रहा है 4.8%, राइट। फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कितना रहा है 5.3, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए कितना रहा है 6.6 और रूरल लेबर्स के लिए 6.6। यानी जितने भी हमारे CPIs है हम उनको अलग अलग तरीके से ट्रैक करते हैं, तो अलग अलग CPI के अलग अलग लेवल्स पॉसिबल है, राइट। फिर हम देखिए व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द इन्फ्लेशन इन हिमाचल प्रदेश। अगर हम देखें अप्रैल से दिसंबर के बीच होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है एट द स्टेट लेवल, इट हैज बीन 15.4% to 5%, राइट। इट हैज बीन फ्रॉम दिस लेवल 15.4% से 5% के बीच। देखिए अब इसके, देखिए पहले 15.5% था, दैट मीन्स इट हैज नाउ बीन डिक्रीज टू 5%. What are the basic reasons for this decrease is the slowdown in the inflation of key commodities such as crude oil, iron, aluminum and cotton. ठीक है जी। देखिए मैंने आपको बताया है CPI में हम उन चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, उन चीज़ों के प्राइस लेवल को ट्रैक कर रहे हैं जो हम जनरली कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस, है ना, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, हाउसिंग, रेंट, ये सब हम CPI के बास्केट में टैकल करते हैं और हम इसका इंडेक्स निकालते हैं CPI में। फिर हम WPI में, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं होलसेल प्राइस, जैसे कि कमोडिटीज सच एज क्रूड ऑयल, आयरन, एल्यूमिनियम, इसका प्राइस, इसका दाम बढ़ा है, घटा है। सो दिस इज द आइडिया गिवन टू अस बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स। एंड जैसे कि मैंने आपको इनिशियल रिमार्क्स में कहा था कि दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन दैट वी आर विटनेसिंग ग्लोबली, इट इज कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश मतलब it is from the supply side, it is because of the supply disruption, supply chain disruption, right। so हम देखेंगे कि सप्लाई चेन यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई कम हो गई है, एल्यूमिनियम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया है, कॉटन का, सो दैट हैज रिजल्टेड इन द डिक्रीज ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है जी। ओके, देन वी हैव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को ट्रैक करेंगे हम। देखिए कंबाइंड का मतलब है वी आर ट्रैकिंग द CPI ऑफ रूरल एंड CPI ऑफ अर्बन, है ना। इसको हम अलग अलग भी ट्रैक करते हैं, पर अगर इन दोनों को हम कंबाइंडली ट्रैक करें तो इट बिकम्स CPI कंबाइंड। देखिए हिमाचल हैज अ मॉडरेट इन्फ्लेशन इन करंट फाइनेंशियल ईयर विद CPI कंबाइंड कितना है ये आपको याद रखना है। These stats need to be remembered without fail. In April 2022 में कितना था 6.5%। फिर आप देखेंगे compared to 3.9% in December, यानी एंड में आते आते जो मॉडरेट इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हो गया। दैट इज अ गुड न्यूज। यानी इन्फ्लेशन जो कि पहले कौन सा इन्फ्लेशन CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
रिटेलर के लेवल पे कंबाइंडली, तो दैट हैज बीन डिक्रीज टू 3.9%। फिर हम देखेंगे द लोएस्ट सीपीआईसी किसका है पूरे भारतवर्ष में, इट इज चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर हम देखेंगे 3.9% इन हिमाचल प्रदेश, वेयर छत्तीसगढ़ हैज 2.7%। यानी हम सिर्फ डील कर रहे हैं सीपीआई कंबाइंड से। सीपीआई कंबाइंड सबसे लोएस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, 2.7% छत्तीसगढ़ में, और हिमाचल प्रदेश में उसके कंपैरिजन में इट इज 3.9%। So in the remaining states it varies from 6 to 7.7%। तो CPIC नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है हिमाचल के कंटेक्स्ट में। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द मेन ड्राइवर्स, इंडिकेटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। क्योंकि अब हमने देख लिया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड लेवल पे यानी रूरल अर्बन में दोनों में इट इज लेस, एंड इट इज लेस इन कंपैरिजन टू द इंडियन एवरेज और द नेशनल एवरेज। सो हम देखेंगे कि क्यों ऐसा है। देखिए 3 कैटेगरीज दैट मेड अप द बल्क ऑफ सीपीआई। देखिए सबसे पहला चीज तो यहाँ पे ये है कि सीपीआई कंबाइंड को हम ट्रैक करते हुए 3 इंपॉर्टेंट चीजों को कंटेक्स्ट में लेते हैं। वन इज फूड एंड बेवरेजेस, देन इज क्लोथिंग एंड फुटवेयर, एंड उसके अलावा कुछ और चीजें, अदर चीजें लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज। तो हम फूड एंड एवरेज का प्राइस देखेंगे, अगर बढ़ रहा है तो सीपीआई भी बढ़ेगा। अगर क्लोथिंग एंड फुटवेयर का जो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो सीपीआईसी भी बढ़ेगा, राइट। सो क्लोथिंग एंड फुटवेयर अकाउंटेड फॉर 44% ऑफ द ओवरऑल इन्फ्लेशन, मेकिंग इट द मेन ड्राइवर ऑफ सीपीआईसी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीपीआई जो सी है यानी कंबाइंड सीपीआई है, उसका मेन ड्राइवर क्या है, दैट मीन्स व्हाट has been the reason for the decrease in the CPIC, it is because of the clothing and the footwear। ठीक है जी। फिर हम देखेंगे फूड एंड ड्रिंक्स सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जिसका 30% है। फिर हम देखेंगे पान, सिगरेट या अदर इंटॉक्सिकेंट्स, वो उसमें क्या हुआ है, -11.9% ऑफ द टोटल नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है किसकी, जो ये चीजें पान, सिगरेट, टबैको एंड डिफरेंट थिंग्स। सो व्हाट आर द मेन drivers or the contributors for the CPI combined? It is the food and beverages at the first place, these clothing and footwear at the first place, and food, drinks and beverages in the second place. Done. So this is the CPIC. Then food inflation, अगर हम food inflation को देखें, यानी जो खाने पीने की चीजें हैं वो कैसे बढ़ी है, तो फूड इन्फ्लेशन को देखें, अगर हम कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को देखें तो इट हैज क्लाइम टू 6% फ्रॉम 5.2%। यानी इसको भी हम किस लेवल पे देखते हैं, 2012 के लेवल पे ये कितना हो गया, फूड लेवल पे इन्फ्लेशन कितनी हो गई है, 6%। फिर सीपीआई रूरल के लिए देखें अगर, है ना, अभी हमने सीपीआई सी देखा यानी कंबाइंड, अब हम दूसरे सीपीआई को देखने की कोशिश करते हैं। सीपीआई आर आपका इट हैज क्लाइम टू 6.1%, राइट। कंपैरिजन ये है। तो आपको अगर ये कंपैरिजन याद नहीं रखना, बट एटलीस्ट यू शुड हैव द आइडिया अबाउट द present or the prevalent rate of the inflation for the different CPIs. That is, for example, CPI R is 6.1%, CPI for the agricultural laborers is 5.2%, then CPI for the rural laborers is 5.3%. देखिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज, दो द इंक्रीज इन फूड इन्फ्लेशन इज ब्रॉड बेस्ड, मेजर कंट्रीब्यूटर्स आपके रहे हैं ओवरऑल सीपीआई के लिए, यानी फूड सीपीआई के लिए, इट इज वेजिटेबल, सीरियल, मिल्क एंड स्पाइसेस। इन सभी के प्राइस बढ़े हैं तो फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, राइट। देखिए फूड, बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, मिसलीनियस, पान, टबैको, इस तरीके से दी सीपीआई कंबाइंड इज वर्किंग, that we have already discussed। देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, हम देखेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर के लेवल पे देखेंगे। दी सीपीआई इज अ प्राइस इंडेक्स जो रिलीज मैंने आपको बताया कि कौन करता है, लेबर ब्यूरो करता है। सीपीआई ओवरऑल कौन करता है, दी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। फिर हम देखिए जो सीपीआई आईडब्ल्यू है, सीपीआई एएल है, सीपीआई आरएल है, उसको लेबर ब्यूरो डिजाइन करता है, रिलीज करता है, राइट। हम देखेंगे बेस ईयर हमने चेंज कर दिया है किसके लिए, सीपीआई आईडब्ल्यू के लिए, यानी सीपीआई इन जनरल बेस ईयर है
2012, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए इट इज 2016, राइट। फिर हम देखेंगे द न्यू CPI W सीरीज इंक्लूड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज फ्रॉम ट्रेडिशनल 7 इंडस्ट्रीज से, जो 7 इंडस्ट्रीज में भारत में काम करते हैं, उनके लेवल पे प्राइस कैसे इंक्रीज हुआ है, तो उस चीज को ट्रैक कर दिया जाएगा। ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, हम किन 7 इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। फिर हम देखिए CPI जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की इन्फ्लेशन है, यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लेवल पे जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर जो बढ़ी है हिमाचल प्रदेश में, वो नेशनल एवरेज से कम है, ठीक है जी। तो इट कैन बी अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस कि ये जो नेशनल एवरेज है उससे कम है। देखिए CPI जो कंबाइंड था वह भी नेशनल एवरेज से कम है हिमाचल प्रदेश में, और CPI जो इंडस्ट्रियल वर्कर इन्फ्लेशन है वो भी आपके नेशनल एवरेज से इट इज लेसर, राइट। सो दिस वाज दी, सो हमने यहाँ पे व्हाट वी हैव डन, वी हैव ट्रैक्ड दी ओवरऑल इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, ओवरऑल इन्फ्लेशनरी गैप फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, फ्रॉम द रिटेलर साइड, यानी कस्टमर्स को क्या किस तरीके से इन्फ्लेशन देखने को मिला है कस्टमर लेवल से रिटेलर लेवल पे, यानी फूड के प्राइसेस, बेवरेजेस, हेल्थ सर्विसेज, ये इन सब के प्राइसेस कैसे बढ़े हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द CPI। नाउ वी शैल डील विद दी होलसेल प्राइस इंडेक्स। हम अब देखेंगे यानी होलसेल लेवल पे, जहाँ पे हम कमोडिटीज जैसे कि क्रूड ऑयल, जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, राइट, तो इनके प्राइसेस को हम रीड करने की कोशिश करते हैं, ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि इनके प्राइस पे कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, राइट। तो हम देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर एडेड टू द बर्डन ऑफ डिसरप्टिव ग्लोबल सप्लाई, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सप्लाई साइड की ये जो इन्फ्लेशन है वो देखने को मिल रही है ग्लोबली। फिर हम देखेंगे फूड इन्फ्लेशन भी आपकी 7.5% तक पहुंच गई थी, राइट, जो हमने देखा। फिर हम देखेंगे ओवरऑल द मंथली ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस हैज बीन स्लाइडिंग डाउन टुवर्ड्स इट्स पीक ऑफ 16.6% in May 2022 to 10.6% in September 2022 and further to the, यानी अगर हम मंथ वाइज ट्रैक करने की कोशिश करें इन्फ्लेशन को, आप देखेंगे वो हर मंथ डिक्रीज हो गई, यानी द गवर्नमेंट एंड स्पेशली द RBI was able to contain। अगर आप देखेंगे एक टाइम पे इन्फ्लेशन आपकी 7.4% से ऊपर पहुंच गई थी, दैट इज अबव the stipulated rate that has been decided by RBI that it should be in the range of 2 to 6%। तो आप देखेंगे because of the measures, many measures taken by the government or especially the RBI through the monetary policy, it has come down to 5%। RBI की स्टडी के हिसाब से 1% इंक्रीज इन प्राइस अक्रॉस ऑल कंट्रीज एंड सेक्टर्स ड्यू टू ग्लोबल इन्फ्लेशन शॉक। तो ये जो RBI की स्टडी है, तो इसने क्या बोला है कि 1% इंक्रीज जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इन्फ्लेशन। अगर ग्लोबली इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन है तो उसका जो फर्क है वो आपको दूसरे देशों में भी देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 1% ऑफ इंक्रीज, राइट। ओके, नाउ वी हैव the drivers of the WPI inflation। हम देखेंगे what has driven the WPI inflation। wholesale price inflation caused by global supply chain disruption, जो कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। prices of items like, अब देखिए wholesale price index में हम ट्रैक करने जा रहे हैं किसको, commodities like crude oil, aluminum, iron, steel etc। तो हम देखेंगे प्राइसेस ऑफ जैसे पेट्रोलियम है, बेसिक मेटल्स है, केमिकल्स है, एडिबल ऑयल है, राइट, तो वो इंक्रीज हुए, उनकी सप्लाई साइड से डिसरप्शंस क्रिएट हुई है, दैट हैज एक्चुअली रिजल्टेड इनटू द इंक्रीज ऑफ दोस प्राइसेस। यानी सप्लाई कम है तो प्राइस आपके ज़्यादा हो गए। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ प्राइमरी आर्टिकल्स, राइट, तो प्राइमरी आर्टिकल्स में देखें जिसमें प्राइमरीली वेजिटेबल्स, फूड आता है, उसकी जो होलसेल प्राइस है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है, कितना, 12.3% का। देखिए होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का बढ़ना कैन बी कंसिडर्ड अ गुड साइन टू सम एक्सटेंट बिकॉज
it signifies that there has been the increase in the productivity, right? Productivity बढ़ रही है तभी तो WPI बढ़ेगा, right? So food security, अब हम देखेंगे what is the situation of this food security and civil supplies. So this basically deals, देखिए हम देखेंगे one of the main constituents of government strategy for poverty elevation is targeted public distribution system, जिसको हम कहते हैं TPDS, which ensures availability of essential commodities like wheat, atta, rice, sugar, pulses through the network of 5,163 fair price shop. Right? देखिए अब इसको और ज़्यादा समझते हैं. हम क्या करते हैं, the total families for the distribution of essential items have been divided into two categories. यानी जो पॉवर्टी है, देखिए अब क्या है, वी हैव समथिंग लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है जी, ताकि जो फूड ग्रेन्स है, जो स्टेपल फूड ग्रेन्स है, फूड आइटम्स है, वो लोगों तक पहुंच सके, पेनिट्रेट हो सके पब्लिक डिलीवरी सिस्टम. तो गवर्नमेंट केम विद इन 1960s विद द हेल्प ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. हमने इंट्रोड्यूस किया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट. फिर हमने 1997 में हम लेके आए टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बिकॉज इट वाज नोन दैट जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अर्स्टवाइल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट वाज नॉट एबल टू केटर द नीड ऑफ द एक्चुअल नीडी पीपल. यानी ये जो एक्चुअली नीडी पीपल है उन तक नहीं पहुंच पा रहा था. तो वी केम अप समथिंग लाइक टारगेटेड, यानी हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे बेनिफिशरीज को हु आर एक्चुअली इन डायर नीड ऑफ दीज फूड ग्रेन्स, या जिनको एक्चुअली में पॉवर्टी का बेयर करना पड़ रहा है ब्रंट, राइट. ओके, फिर हम देखेंगे इसको हमने कैटेगराइज किया जो ये टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके तहत एक तो हमने बोला नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि कब आया 2013 में. देखिए हमने कैसे कैटेगराइज किया कि कुछ लोग होंगे जिनको हम बोलेंगे अंत्योदय, दे विल बी इन द लोएस्ट स्टाटा ऑफ द बेनिफिशरीज, जो जिनको हम कह लेंगे अंत्योदय अन्न योजना. अंत्योदय अन्न योजना जहां पे हम क्या करेंगे, 25 kg ऑफ फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पर मंथ टू वन हाउस होल्ड, ठीक है जी. 25 किलो हम फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो बेनिफिशरीज जिनको हमने क्या आइडेंटिफाई किया है, अंत्योदय अन्न योजना, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, जिसमें हम उनको देखें 2 रुपीज पर केजी देंगे वीट, एंड वी विल गिव 3 रुपीज पर केजी राइस, राइट. सो ये बेनिफिट दिया जाएगा किनको, जो अंत्योदय अन्न योजना है. फिर हम देखेंगे प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, उनको भी दिया जाएगा कितना है, 5 kg पर पर्सन के हिसाब से उनको भी दिया जाएगा. दैट मीन्स दे आर नॉट कवर्ड इन द अंत्योदय अन्न योजना, दे विल बी कवर्ड अंडर द प्रायोरिटी हाउस होल्ड विच आर हैविंग कंपैरेटिवली द हायर इनकम एज कंपेयर टू द अंत्योदय अन्न योजना पीपल. फिर हम देखेंगे जो लोग यहाँ पे कवर नहीं होंगे, फिर हमको दूसरे तरीके से कैटेगराइज करेंगे, जिनको हम बोलेंगे दोज आर नोन एज दी अदर देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत तो हमने कवर कर दिया किसको, अंत्योदय जो लोग हैं, और दूसरा क्या होगा आपके, जिनको हम प्रायोरिटी हाउस होल्ड कह रहे हैं, दैट हैज बीन कवर्ड हेयर. अच्छा, जो इसके बाहर है उनको क्या बोलेंगे हम, अबव पॉवर्टी लाइन. उनको भी ये जो एक्सटेंशन है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, इट विल आल्सो एक्सटेंड टू सच पीपल, राइट. हम देखेंगे हिमाचल की अगर हम स्थिति देखें, राशन कार्ड होल्डर्स हैव एक्सेस टू नेसेसरी गुड्स थ्रू 5,163 fair price shops, which includes 3,324 cooperative societies, 20 panchayats, 53 Himachal Pradesh State Civil Supply Corporation, and 1,732 individual, 10 self-help groups और 20 महिला मंडल्स. यानी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो फेयर प्राइस शॉप्स है, जिनको डिपो भी कहा जाता है, right, that is actually these shops, these centers are disseminating the
द सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है जी, तो वो कितनी है हिमाचल में 5163। अब हम देखेंगे, नाउ वी विल डिस्कस दैट विच एजेंसी वी हैव नोन अबाउट दी TPDS, हमने देख लिया व्हाट एग्जैक्टली इज दी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ वी शैल सी समथिंग अबाउट दिस सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी। देखिए अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी एजेंसी, ऐसी कौन सी बॉडी है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोक्यूरमेंट, यानी पहले तो प्रोक्यूर करना यानी एक्वायर करना क्या, फूड ग्रेन्स, प्रोक्यूरमेंट के बाद क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये हिमाचल में किसका काम है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कभी कि व्हाट इज द स्टेटमेंट या विच इज द स्टेटमेंट दिस सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इट वुड बी हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। हम देखेंगे सो दिस स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन इन हिमाचल प्रदेश is procuring and distributing the food grains and other essential commodities, right? फिर वो जो TPDS है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हिमाचल में स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा। फिर हम देखेंगे सिविल सप्लाई जो कॉरपोरेशन है दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटीज़ लाइक सब्सिडाइज रेट पे आपको कैरोसिन ऑयल भी मिलेगा, होलसेल गोडाउन्स भी है, इनफैक्ट LPG सर्विसेज भी दी जाएगी, एजेंसीज है, पेट्रोल पंप्स आपको देखने को मिलेंगे। आप हम देखेंगे अभी कि वी ऑल्सो हैव मेडिसिनल shops that are there that is being run by this state civil service this state civil supplies corporation। ठीक है जी, ओके हम देखेंगे फिर देर आर फ्यू प्रोग्राम्स ऑल्सो दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ बाय दिस सिविल सर्विसेज सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। जैसे मिड डे मील है, मिड डे मील में जो बच्चे होते हैं और लैक्टेटिंग विमेन, प्रेग्नेंट विमेन, उनको जो मील्स दी जाती है वो भी, उसके लिए भी जो फूड ग्रेन सप्लाई होती है वो भी कौन देखता है, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, राइट, ओके। हम देखेंगे गवर्नमेंट सप्लाई। अगर हम गवर्नमेंट सप्लाई की कंडीशन देखें तो यू विल सी जो हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज जो कॉरपोरेशन है, it is not only responsible for procurement of the food grains and distribution of the food grains, but it is also responsible for the procurement and the supply of some other things like जैसे कि आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन, सीमेंट भी दिया जाता है, यानी राइट। और आप देखेंगे जो पाइप्स होती है, जो पानी की पाइप्स होती है, GI पाइप्स, CI पाइप्स, DI पाइप्स, वो भी प्रोवाइड की जाती है स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा। देन हम देखेंगे कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है दैट इंश्योर्स द फूड टू एवरीवन इन इंडिया, दैट इज आल्सो बीइंग रन बाय द स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन इन हिमाचल प्रदेश, राइट। तो हम देखेंगे ये जो स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है ये और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। जैसे कि हम देखेंगे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 550 मीट्रिक टन का नेरवा में भी एक फूड स्टोरेज गोडाउन बना है लेटेस्ट। फिर हम 1000 मीट्रिक टन का सिद्धपुर सरकारी में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है आपका जो फूड स्टोरेज गोडाउन है। सो उसके अलावा राजगढ़ में है, बिलासपुर में है, संधोल मंडी में है, चंबा में है, चेतरू कांगड़ा में है और थुनाग मंडी में है, राइट। तो यू हैव टू remember the list of all these food storage godowns that are being regulated and overseen by the state civil supplies corporation। हम देखेंगे जो ये medicinal, okay, then we shall see that yeah, this is very important. In order to enhance the storage capacity for public distribution system, a budget proposal of 17 crore to construct new godowns in state, 7 crore to repair the maintenance and has been submitted under Government of India। यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और भी ज़्यादा रोबस्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसकी एफिकेसी इंश्योर करने के लिए, क्रेडिबिलिटी इंश्योर करने के लिए 17 करोड़ बजट प्रपोजल किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए। फिर हम देखेंगे PM जो गति शक्ति है, गति शक्ति योजना, जहाँ पे
एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी मॉडल की जो बात करता है, जो 2021 में आया था गति शक्ति, जहाँ पे इंडियन एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज और आपके वाटरवेज के थ्रू एक मल्टी मॉडल यानी कनेक्टिविटी थ्रू वेरियस मीन्स विल बी इंश्योर्ड। तो उसके लिए भी, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हिमाचल प्रदेश में भी देयर हैज़ बीन दी स्पेशल फंडिंग फॉर दिस। हम बात करें नई मेडिसिन शॉप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट सिविल सप्लाईज जो कॉरपोरेशन है दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग दी मेडिसिन्स इन वेरियस हॉस्पिटल और वेरियस प्लेसेस। तो अभी नई खुली है आपकी भोरंज में, टॉनी देवी में, सुजानपुर में और सुन्नी में, जो 4 जगहें हैं जहाँ पे स्टेट सिविल सप्लाईज की मेडिसिन शॉप्स ओपन हुई है। फिर लास्टली वी हैव मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। देखिए, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज बीइंग कैरिड आउट इन हिमाचल प्रदेश, जो कि 2018 में शुरू हुई थी। यहाँ पे जो हमारे स्टेट की महिलाएं हैं उनको गैस कनेक्शंस दिए जा रहे हैं थ्रू आउट दी हिमाचल प्रदेश। अगर हम देखें रिसेंटली दी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द गैस कनेक्शन टिल नाउ फ्रॉम 2018 it is 1,18,700 LPG gas connection that has been given under the Grihini Suvidha Yojana, right? So it is being implemented under the 54 gas agencies जो कि far flung areas में भी है, right? So it is in tune with the national umbrella scheme that is प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, right? तो जो उज्ज्वला योजना है वो भी गैस कनेक्शन इंश्योर करवाती है महिलाओं को। तो अगर कोई ऐसी महिला या कोई ऐसे हाउस होल्ड रह जाते हैं दैट इज लेफ्ट आउट ऑफ दिस पीएम उज्ज्वला योजना, दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द एलपीजी गैस कनेक्शन फ्रॉम दिस प्रधानमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। दिस हैज बीन the chapter regarding the price movement and the food management. So this concludes our chapter 7. I hope you have gained some insights from this, and do share, comment and subscribe to our YouTube channel, and stay connected. Thank you so much. Namaskar.